ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, फ्राइडे 10 जून के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, ये हम टैरो यूज करने वाले हैं। देन वी गॉट द स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड थर्ड जो हमारे पास है वो है ये ओरेकल। ठीक है, तो 2 ओरेकल और एक टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं क्लेंजिंग। चलो अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, हियर वी गो। चलो ये 2 कार्ड आ गए और देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड आ रहे हैं। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, और चुनते हैं 9वां। ठीक है, चलो तो 9 कार्ड हमने लिए हैं और अब इसे देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे एंड आई होप दैट यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपको एक कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड जो है वो है 10 किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो प्रथम स्थान पे जब ये कार्ड आ गया है, इसका सिंपल मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन चाहता है कम्युनिकेशन करना और अपने हिसाब से करना। अगर काफ़ी दिनों से आप नहीं मिले हो तो चाहेंगे कि भाई मुझे तो कम्युनिकेट करना है, तो चाहे जो भी मीडियम हो, कि भाई व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, आपको पर्सनली अगर कॉल करना हो, वीडियो कॉल करना हो, मिलना हो, ईमेल करना हो कि मिलते हैं दोपहर को, तो वो सारी चीज़ें अवलंब करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे कि डेस्परेट हो चुके हैं अभी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, किंग मतलब ये हाईएस्ट लेवल होता है यहाँ पे इस टैरो में, और एस से शुरुआत होती है, तो वो तो शुरुआत हो चुकी है। किंग के यहाँ पे जब एनर्जी आ गई, मतलब शुरुआत का जो कार्ड है, ये शुरुआत की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक है, पावरफुल है। इट्स लाइक कि भाई मुझे बात करनी ही है मुझे मिलना ही है। देखो भाई, आप उनको कुछ भी कह सकते हो, आपको मिलना है, नहीं मिलना है, और फिर देर करनी है मिलने में, वो तो भाई आपका एजेंडा रह सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो भी आपको मिलने के लिए उतावला है। ठीक है, काफ़ी सपने देख चुका है, काफ़ी डे ड्रीम कर रहा है और अब ये सपना हकीकत में बनाने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहा है। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द हैंग्ड मैन, एज यू कैन सी। बट द हैंग्ड मैन का जो जवाब यहाँ पे आ गया है कि कोशिश तो कर ले, लेकिन अब क्या होगा कि खुद आपके पास आ जाए या फिर आप इनके पास आ जाओगे, इसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, मतलब जजमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जजमेंट देने के लिए, आपको भला बुरा कहने के लिए आपको कम्युनिकेट करें, तो ऐसा नहीं है। इनके पास कोई भी जजमेंट नहीं है। ये हाँ कहेंगे ना कहेंगे खुद को नहीं पता। देखो, जो कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए वो तो होकर रहेगा, चाहे वो बहुत ही ईजी हो या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो कि अचानक से थोड़ी सी बातें निकल गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या करे क्या ना करे एग्जैक्टली इनको नहीं पता। ठीक है, ये आपको चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली आपके सामने सरेंडर करेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि सरेंडर करने के बाद आपके सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं कि इस पर्सन को खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपके सामने उनका कौन सा चेहरा, कौन सी असलियत सामने रखनी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। वाह भाई किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ। ठीक है, यानी कि कहीं पे अगर इनको लग रहा है कि कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ अपने ही लोग इनके खिलाफ है, या फिर अगर आप मैरिड हो, फैमिली लाइफ सही नहीं जा रही है, फैमिली वाले खुद ही अगर परेशान कर रहे हैं, तो उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, मे बी अगर आप एक ही छत में रह रहे हैं जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, शायद वो घर बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपको अपनी तरफ से लगे रेजोनेट हो रही है, आप उन्हें ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो बात मुझे लग रही है कहीं ना कहीं पे कि ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्टी फेज से गुजर चुका है और अब दोबारा से उस फेज़ में एंटर नहीं करना चाहता। अगर आपने कमिटमेंट नहीं दी है तो आपको कह सकता है कि भाई फ़िलहाल हमें थोड़ी सी दूरियां बनानी पड़ सकती हैं इन सब के सामने, बाकी तो हम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर ये आपके साथ मिलके कोई ठोस डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर इसके लिए तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो ये आपकी मनोधारणा क्या है ये ज़रूर जानना चाहेंगे। ठीक है, मैं भी रीडिंग कर रहा हूँ और मेरी जो नज़र है साक्षात मूर्ति में लग रही है और इतना सुकून मिल रहा है कि मैं नहीं बता सकता। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है
3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, कम्युनिकेशन यहाँ पे भी आता है, बट इट्स ऑल अबाउट द एरीज, लियो, सैज। एंड यहाँ पे क्या है, पैशन साइड नहीं है यहाँ पे है कि ये आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मन में कोई बोझ है, क्या है, तो क्या बोझ है, या फिर क्या आपको लग रहा है कि ये जो कर रहे हो वो सही है, मतलब आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं कि आपका जवाब क्या है, आपका उत्तर क्या है। अगर आपका उत्तर है कि कहीं ना कहीं पे ये गलत है, तो क्यों गलत है। अगर आपका उत्तर है कि ये जो कर रहा है सही कर रहा है, तो थैंक यू। ओके, तब शायद सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स में जो चीज़ें हमें समझने को आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं पे पर्सन आप का वेट कर रहा है, कि आप आओगे और इनसे कम्युनिकेट करोगे। अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो इनके सोने पे सुहागा, और अगर नहीं आ रहे हो तो फिर भाई मुझे ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिले लग रहा है मुझे प्लान्स में। जो प्लान्स इन्होंने बनाए हैं, शायद अगर 10 बजे तक के प्लान्स बनाए हैं, थोड़ा सा डिले उनको स्लाइटली आधा 1 घंटा या 1 डेढ़ घंटा हो सकता है, और उसके बाद वो उसके ऊपर अमल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। कि भाई आप और ये मिलके कहीं पे शांत बैठें और बताएं कि फ्यूचर प्लान्स आपने क्या बनाए हैं। प्रेजेंट में तो शायद आप दोनों ही जी रहे हो और आपको पता है कि ये क्या चाहते हो और आप भी क्या चाहते हो, ठीक है। बात बस इतनी सी है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स में ये आपके ऊपर भरोसा करने लगे हैं। मेरे हिसाब से आपने इनका भरोसा अभी तक नहीं तोड़ा है, चाहे फिर किसी ने भी कुछ भी कहा हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों बैठें और बातें डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है टेम्परेंस, यानी कि भाई सेक्रेटरीज का कार्ड, जहाँ पे चाहते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज जो है वो मैच हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं और ही कुछ होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सेक्रेटरीज का मतलब है यहाँ पे टेम्परेंस का कि डिफरेंसेस जो है वो मिटाने की ज़रूरत है। अब डिफरेंसेस कैसे मिटाओगे, शायद ये कम सोते हैं, या फिर आपको नींद जल्दी आ जाती है, या फिर ऐसी भी कुछ बातें हैं। फाइनली आप दोनों मिलकर इसके ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हो कि भाई हमें मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है पेज ऑफ सोर्स, एज यू कैन सी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये चाहते हैं कि भाई प्रिपरेशन की शुरुआत करें, आपसे कम्युनिकेट करना है। शायद केक इनको अगर पसंद है आप दोनों को, वो केक ला सकते हैं। बनाना, क्यों पता नहीं क्यों, आई जस्ट थॉट अबाउट इट, बनाना मिल्क शेक भी शायद आप दोनों पी सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मुझे लग रहा है, नेक्स्ट मीनिंग कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहता है कि आप इनको अंडरस्टैंड ही ना करें, बल्कि इनके साथ इनके भावनाओं को समझे, ठीक है। मे बी इनका ये कभी नहीं मंजर था कि ये आपका दिल दुखाए, ठीक है। अगर आपका दिल हर्ट हुआ है तो ये डेफिनेटली माफ़ी तो मांगेंगे, लेकिन सिर्फ माफ़ी मांगने से किसी का दिल ठीक नहीं होता। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोई सच्चे दिल से प्यार करे। वही बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी बात आपको ठीक से नहीं बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न। डेविल का मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर उन्हें कुछ गुस्ताखी करनी होती, कुछ गलत बात करनी होती, तो कब के कर चुके होते, राइट। अभी उनका कोई भी ऐसा मंजर नहीं है, कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। वो जो चाहते हैं वो बस यही बात है कि दिल से जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाए, ठीक है। डेविल मतलब क्या होता है कि वो मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्ती कराने को कहता है, कि आपको मतलब झूठे वादे करता है, या फिर झूठे दिलासे देता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शायद बस आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये डेविल टाइप आ रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ये रीडिंग आपको मैच हो रही है या फिर अपोजिट जा रही है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रिजुविनेटिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ मिलने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई हाँ ये जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। एंड जो यहाँ पे फाइनल कार्ड दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ, लियो। ये कई बार अभी फाइनल कार्ड बन के आ गया है। भाई स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप दोनों के लिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बीइंग टुगेदर या बीइंग अवे। कई बार कुछ कपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमेशा साथ में रहे। जब भी वो जुदा होते हैं उनकी जो ताकत है वो आधी हो जाती है। उसके उल्टा कुछ ऐसे कपल है जो जब जुदा होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इस परिस्थिति में भी एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। तो आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है, जुदा होने से स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है, ये आपको खुद तय करना होगा, ठीक है। इस पर्सन के लिए डिसाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये इस बात को जल्दी डिस्कस करेगा एंड आपको बता देगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में कि हमें इस स्ट्रॉबेरी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, 1 2 3 ओके 4 एंड 5। चलो 5 कार्ड हमने लिए हैं। 5 कार्ड का जो रीडिंग है वो देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड है वो फेमिनिन पावर, ओके। ये पर्सन आपको
प्रमोशन दे रहा है, कह रहा है कि भाई आप अभी तय कर लो कि क्या करना है रिश्ते में, कब मिलना है या फिर एक हफ्ते का गैप लेना है, आप डिसाइड कर लो। तो अभी बाजी आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो इनको बुला सकते हो मिलने के लिए, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं कि भाई आई डोंट केयर, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके, देखिए आपको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, बिकॉज इनके हिसाब से अगर कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे वो किसी की भी हुई हो, आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। देखो ये सच्ची बात है, अगर आप भी किसी को प्यार करते हो तो चाहे गलती किसी की भी हो, आप नहीं चाहेंगे कि आपका प्यार बुरा मान जाए या फिर उसके दिल को चोट पहुंचाए। यही सही बात है, उसके दिल को चोट ना पहुंचे आपकी प्रायोरिटी होगी। तो वही बात यहाँ पे एक शायद कर रहा है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है चूज वाइसली। यस, ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो सिर्फ हमें कोई भी मीनिंग नहीं चूज़ करनी है, फिर कोई भी बात नहीं करनी है या कहनी है, हमें उसके पहले वो उस बात का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो तय करना है ना। शायद पहले कुछ बातें थी या फिर आपको लगा था, अगर आपको लग रहा है कि भाई इतनी जल्दी आपको फ्रेंड से मोर देन फ्रेंड नहीं होना है तो बोल दीजिए उनको, लेकिन ये चूज़ करने से पहले आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप जो डिमांड कर रहे हो क्या वो सही डिमांड है। कल जाके ये डिमांड जो आप कर रहे हो अगर पूरी हो गई तो क्या आप फ़ायदे में आएंगे या नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है से येस टू लाइफ। ज़िंदगी आपको अगर बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट जता रही है कि भाई आप कहीं पे जा सकते हो, अगर आपको जाने का मन है, एडवेंचर ट्रिप पे जाना है या फिर कुछ सीखना है, फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है, मे बी इसलिए शायद आपको कम समय दे रहा है। देखो अगर ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें, तो आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो फिर आपको भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है कि कहीं किसी फ्रेंड ने बुलाया है वर्क करने के लिए, आप भी इसको हेल्प कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मन भी जो है वो लगा रहता है। तो यहाँ पे अगर एक का मन लग रहा है और एक का मन नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है नोबडी नोस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आई थिंक ये पर्सन जो है वो ये सोच के चल रहा है कि आगे क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए जो अभी हो रहा है इसके ऊपर फोकस करते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको भी कहते हैं कि फोकस ऑन द प्रेजेंट। अगर आपसे कॉल करते हैं तो उम्मीद लगाते हैं कि आप उनका कॉल उठाओगे, ना कि किसी पास का इशू लेके बैठोगे। फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे वो है देयर इज़ लव हियर। भाई प्यार है और प्यार रहेगा। ये पर्सन आपको उतना ही चाहता है जितना कि पहले चाहते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्यार के ऊपर भरोसा करते हैं या फिर ये बस आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, ये तो भाई आपकी थिंकिंग रहेगी। बाकी तो ये जो कहना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब कुछ कार्ड चुनते हैं, सिर्फ 4 कार्ड चुनेंगे, 1 2 3 एंड ये आ गया 4। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं। मैं पहले देखता हूँ कार्ड स्ट्रेट है क्या। ओके, कार्ड हमने स्ट्रेट कर लिए, तो देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो देखो पहला जो कार्ड है वो है गिल्टी। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा है कि भाई हाँ ठीक है, मैंने कुछ कहा या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया और 2 मिनट के लिए क्यों ना सही शांत बैठ गए। तो कई बार हम गिल्टी फील करते हैं, वही बात यहाँ पे आ रही है कि गिल्टी फील नहीं होना है, और अगर हो रहे हो तो इस गिल्टी फीलिंग से बाहर भी निकलना है। तो यही बात इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लग रहा है कि मिलने के बाद कहीं ना कहीं इनको पछतावा है किसी बात का, तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात है तो इस बात को वो जल्दी से जाने दे सकते हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है पेनफुल सेपरेशन। ये कार्ड क्यों आ गया है कि कभी कभी हमें पेनफुल सेपरेशन का सामना भी करना पड़ता है। बात छोटी सी होती है लेकिन फिर उसका बतंगड़ बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे नहीं होने देना। अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी न किसी वजह से आपका सेपरेशन होना ही है, तो उसको दर्दनाक मत बनाइए। देखो हम सभी को कभी कभी टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, कि आप कुछ पढ़ना चाहते हो और आपको मे बी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है और उनसे आपको जुदा होना पड़ रहा है, फिर भी अगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी दुनिया अगर इससे बदलती है तो क्यों नहीं। तो इस बात को सिर्फ पेनफुल ना बनाइए। मे बी ये पर्सन इसी बात के बारे में सोच रहा है। तो जो कार्ड है पेनफुल एंडिंग्स। देखो ये कार्ड 2 बार आ चुका है। ये आई थिंक वार्निंग भी है किसी को, लेकिन ये बात भी कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पेनफुल एंडिंग होने वाला है। मतलब मे बी आपका एक्स आपको मिलने वाला है, कोई फ्रेंड फाइनल आपको गुड बाय कहने वाला है, कहीं दूर जाने वाला है, या फिर ये पर्सन खुद ही आपसे दूर जाने वाला है। तो शायद उससे पहले ये आपसे मिल सकते हैं और बातें क्लियर भी कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे कमेंट भी थे जहाँ पे पेनफुल एंडिंग मुझे लोगों ने कही थी, और यही कार्ड अभी यहाँ पे आ रहा है। एंड जो फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रिगर्ड। ठीक है, आपके पर्सन या आप खुद भी ट्रिगर हो सकते हैं। ट्रिगर मतलब कोई एक ऐसा वर्ड जो सुनने के बाद हम बौखला जाते हैं।
मे भी ऐसा कुछ हो रहा है, शायद आपने कुछ ऐसा किया हो या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि दोनों लोग, आप भी और वो भी ट्रिगर हो रहे हो। तो ट्रिगर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब तक कि हम ट्रिगर मोमेंट में रहते हैं, हम सही तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो जब तक कि ये ट्रिगर मोमेंट से आप दोनों ही गुजर नहीं जाते और जब तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप दोनों को थोड़ा सा इससे बिवेयर रहना होगा और थोड़ा सा कंट्रोल लेना होगा। तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।